बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हमने चैप्टर 19 को स्टार्ट किया है। प्रीवियस हमने फोटोसेल के बारे में पढ़ा। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो क्या है कॉम्पटन इफेक्ट। बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। अगर आपको कोई क्वेश्चन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आपका टाइमली पहुंच सके और आप उनकी तैयारी कर सके, ठीक है ना बच्चों। हाँ जी, चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दूं, मेरी 12th क्लास फिजिक्स प्लेलिस्ट है, जिसमें मैंने चैप्टर 12 से लेकर अब 19 पे हम आ चुके हैं। सारे लेक्चर्स अपलोड है, आप जहाँ कोई भी समझ सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। हाँ जी, अगर टॉपिक ना मिले तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपको उसका लिंक शेयर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। हाँ जी, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले कॉम्पटन इफेक्ट। बेटे, ये साइंटिस्ट था कॉम्पटन, उसके नाम से रखा गया कॉम्पटन इफेक्ट। अब इसकी ना एक सिंपल सी पहले एक डेफिनेशन है, वो आपको समझाता हूँ आसान लफ्जों में। इसकी एक डेफिनेशन है, ठीक है बच्चों। डेफिनेशन से पहले ना आपको बताऊं कि ये हमारे पास लेट्स से ये हमारे पास एक ना एक्स रेज का क्या है, सोर्स है, जिससे एक्स रेज निकल रही हैं, प्रोड्यूस हो रही हैं। ये इनकी वेवलेंथ मैंने आपको शो करवाने के लिए बताया, ठीक है। हाँ, और ये हमारे पास ये एक्स रेज है, ये हमने रास्ते में रुकावट रखी ताकि ये एक ब्रीक होल से बाहर निकले। तो ये एक्स रे जब ये निकल रही है तो रास्ते में अगर इनके मैंने ये टारगेट रख दिया है, टारगेट है ये ग्रेफाइट का टारगेट है, ठीक है। याद रखिए, जब आगे ये इससे टकराएंगी तो ये इससे टकराने के बाद स्कैटर्ड हो जाएंगी, स्कैटर्ड, ठीक है ना। ये अभी एक्सरे सिंपल वाली है और ये हमारी स्कैटर्ड एक्सरे है, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है ना। तो ये आना तो इसको सीधा सीधा नहीं आ सके, और ये कितने एंगल पे हुई है, इसे हम बोलते हैं बच्चों कॉम्पटन शिफ्ट, ठीक है। हाँ, और लेट्स से कि ये हमारी इनिशियल वाली इसकी वेवलेंथ थी और ये दूसरी वेवलेंथ है स्कैटर्ड, और ये वेवलेंथ इससे ज्यादा है, ठीक है। आप देखें, मैंने यहाँ पर गैप कम रखा है और इधर ज्यादा कर दिया, तो जिससे मैंने बताने के लिए मतलब शो किया है कि सबसे पहले दोबारा सुन लें। एक हमारे पास सोर्स है जिसमें से एक्सरेज निकल रही है, खाली एक वेव नहीं निकल रही, बहुत सारी निकल रही है। ये देखें, एक यहाँ से निकल रही है, एक ये निकल रही है, ठीक है ना। 3 4 है, तो हमें तो एक चाहिए जो सीधा ऐसे स्ट्रेट है, तो हमने सिर्फ उसी को रास्ता दिया, बाकी रास्ता बंद रखा है। तो एक रे सीधा बाहर आ रही है, या अगर टारगेट से ये टारगेट है, ग्रेफाइट का टारगेट है, ठीक है ना। टारगेट किसका जी? ग्रेफाइट। तो उस पर जाके जब वो टकराएगी, इंसिडेंट होगी, स्ट्राइक करेगी, फॉल करेगी, तो क्या होगा? मूव कर देगी, डायरेक्शन चेंज करेगी, डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल चेंज होगी उसकी, और स्कैटर्ड हुई, ठीक है ना। हाँ, तो ये स्कैटर्ड है, स्कैटर्ड बीम ऑफ एक्स रेज। तो इसकी जो वेवलेंथ है स्कैटर्ड की, इस इनिशियल से ज्यादा होगी, और इस डेफिनेशन को कहते हैं कॉम्पटन इफेक्ट। क्या? चलिए डेफिनेशन लेते हैं। व्हेन अ एक्स-रे बीम, जब एक एक्स-रे की बीम को क्या करेंगे? इंसिडेंट करेंगे ऑन इंसिडेंट ऑन तो गिरेगी, टकराएगी, किस पे गिरेगी जी? ग्रेफाइट के टारगेट पे, ग्रेफाइट टारगेट, और ब्रैकेट में हम लिखेंगे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स पे जाके जब वो फॉल करेगी, ठीक है। हम ग्रेफाइट के टारगेट पे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, जिस पे जाके वो फॉल करेगी, फिर क्या होगा? इट विल स्कैटर्ड, क्या हो जाएगी? स्कैटर्ड हो जाएगी, डायरेक्शन ट्रैवल चेंज हो जाएगी। फिर उसका रिजल्ट क्या होगा? द वेवलेंथ ऑफ scattered beam is greater than the incident beam, incident beam,
उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी, ठीक है ना, कि एक ये एक्सरे की बीम आके उसने टारगेट को हिट किया, उसके बाद वो स्कैटर्ड हो गई और उस स्कैटर्ड की वेवलेंथ इंसिडेंट से ज्यादा है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो इसी के साथ हम आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि ये जो चेंज आया है किसमें, ये किसकी डेफिनेशन है, कॉम्पटन फैक्टर। अब बात करते हैं कॉम्पटन शिफ्ट की, ठीक है ना बच्चों। हाँ, ये क्या है, कॉम्पटन शिफ्ट क्या होता है, शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ जाए, इसके शॉर्ट आ जाए तो डायग्राम भी साथ बनाइएगा, ठीक है। हाँ, कॉम्पटन शिफ्ट क्या है, तो आप बता सकते हैं कि चेंज इन वेवलेंथ, चेंज इन वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट बीम। अब ये जो वेवलेंथ में जो चेंज आया है इस इंसिडेंट बीम की, इसे हम कहेंगे, जितने एंगल में वो बेंड हुई है ये, वो जो चेंज आया है उसे हम बोलेंगे कॉम्पटन शिफ्ट। ठीक हो गया बच्चों, याद रखिएगा इस बात को। तो इसका भी एक फार्मूला है, H/m0c 1 - cos ऑफ थीटा। ये m0 क्या है, हमने प्रीवियस पढ़ा था, रेस्ट मास, ठीक है ना बच्चों। हाँ, याद रखिएगा इस बात को। और ये एनर्जी है इसकी, जिसको हम ई से शो कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। हाँ, ठीक है, चेंज इन वेवलेंथ है ना, वो किसके इक्वल है जी बच्चों, उस स्कैटर्ड के, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट बच्चों। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब एक एक्सरे की बीम ने इस टारगेट पे इंसिडेंट किया, फॉल हुई, तो उसके रिजल्ट में देखा वो स्कैटर्ड होगी, और उस स्कैटर्ड की वेवलेंथ उस इंसिडेंट से ज्यादा है। वो कितनी ज्यादा है, वो चेंज इन वेवलेंथ इन द इंसिडेंट बीम एक्सरेज, ठीक है ना। एक्सरेज हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। इस एक्सरेज की बीम में जो चेंज आया है उसकी वेवलेंथ में, इसे हमने नाम दिया था बच्चों कॉम्पटन शिफ्ट का, जो ये किसके इक्वल है, H/m0c 1 - cos ऑफ थीटा, जहां पे m क्या है, m0 क्या है, रेस्ट मास, जो हमने प्रीवियसली भी पढ़ा था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी के बाद जब हमने टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और मास इंक्रीमेंट में पढ़ा था, ठीक है ना बच्चों। हाँ, ये रेस्ट मास है किसका, इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है ना बच्चों। हाँ, याद रखिएगा। तो अब इसी के साथ नेक्स्ट हमारे पास एक और शॉर्ट बन जाता है, जिसका नाम है बच्चों कॉम्पटन वेवलेंथ। कॉम्पटन वेवलेंथ, कॉम्पटन वेवलेंथ, ये क्या होती है जी, इसको भी पढ़ लेते हैं। तो बच्चों आप कह सकते हैं कि ये जो फैक्टर है ना, H/m0c, ये जो फैक्टर है इसकी जो डायमेंशन होंगी लेंथ में, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं द फैक्टर H/m0c, ठीक है ना, डायमेंशंस इन लेंथ, इसकी जो डायमेंशन है लेंथ में, ठीक है ना, इज कॉल्ड कॉम्पटन वेवलेंथ। इसे हम क्या बोलेंगे, कॉम्पटन वेवलेंथ बोलेंगे, ठीक है ना बच्चों। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। और इसकी एक वैल्यू है, वो वैल्यू भी आपको याद करनी है। जैसे देखें, अगर मैं इसको लिखूं H/m0c, तो हमें पता है H क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू है 6.63 10⁻34 जूल सेकंड। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना जी, 9.1 10⁻31। स्पीड ऑफ लाइट है कितनी है, 3 × 10⁸8। जब हमने इनको सोल्व किया तो हमारे पास वैल्यू आई बच्चों 2.43 मल्टीप्लाई 10⁻12, क्योंकि ये लेंथ में है ना, हमने लेंथ में कहा है, तो मीटर होता है लेंथ का यूनिट, ठीक है। तो ये कॉम्पटन वेवलेंथ है, याद रखिएगा, ठीक है ना बच्चों। ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, शॉर्ट में कहेगा वो बताएं कितनी होती कैसे आई, ठीक है। हाँ, ये भी एक हमारे पास शॉर्ट। तो इसी के साथ हमारे पास एक और शॉर्ट क्वेश्चन बनता है बच्चों, वो क्या है कि वो कंडीशन बताएं, ठीक है ना। हाँ, वो कंडीशन बताएं जब हमारी ये जो कॉम्पटन शिफ्ट है ये किसके इक्वल होगी, कॉम्पटन वेवलेंथ के, ठीक है ना, याद रखिएगा। कॉम्पटन शिफ्ट हमारी, कॉम्पटन शिफ्ट इक्वल होगी कॉम्पटन वेवलेंथ के। ये हमने प्रूफ दिखाना है करके, ठीक है बच्चों। हाँ, चलो देखते हैं, ये फार्मूला लिखते हैं हम।
h ओवर m नॉट c इंटू 1 माइनस कोस ऑफ थीटा। तो हम कह सकते हैं कि व्हेन एक्स रेज, ठीक है ना, scattered at an angle of 90 डिग्री, 90 के एंगल पे स्कैटर्ड हो जाए फिर क्या होगा? तो आपको पता है cos 90 क्या होता है बच्चों? cos 90 0, जिससे ये बनेगा, देखिएगा, डेल्टा लैम्डा, एक स्टेप तो करना है ना हमने, m नॉट c 1 माइनस कोस ऑफ 90। तो ये पूरा फैक्टर 0 खत्म, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होकर यही वापस आ गया। तो ये देखें, तो ये हमारे पास कंडीशन एमसीक्यू में भी आ सकता है, वो एंगल कितना होगा 90 एमसीक्यू के लिए। और ये भी याद रखिएगा कि जब एंगल 90 होगा तो ये रेस्ट मास एनर्जी है ना, उसकी ये कॉम्पटन वेवलेंथ है ना, ये किसके इक्वल है? इस कॉम्पटन शिफ्ट के। बात समझ आ गई बच्चों? उम्मीद आपको समझ आएगी। अभी तक हमने ना 3 शॉर्ट क्वेश्चन किए हैं, एक कॉम्पटन इफेक्ट है, एक कॉम्पटन शिफ्ट है और एक कॉम्पटन वेवलेंथ है। और फिर चौथा शॉर्ट किया है कि वो दोनों इक्वल कब होंगे। ठीक है बच्चों, उम्मीद है समझ आ रही है। चलते हैं नेक्स्ट, अपने इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। ठीक है बच्चों मैं आपको बता रहा था कि 1923 में कॉम्पटन ने इस एक्सपेरिमेंट को क्या किया? एक्सप्लेन किया। और 1927 में उसको नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, हाँ, किसकी वजह से मिला? इस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने की वजह से। ठीक है ना बच्चों? हाँ, याद, जैसे हमने प्रीवियस पढ़ा था कि 1921 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन करने पे आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला था, और इसको भी 1927 में मिला, और 23 में इसने ये एक्सप्लेन किया। तो आपको ये डेट्स याद हो, एमसीक्यूज में आ सकती हैं। ठीक है बच्चों? तो और इस टॉपिक में 4 शॉर्ट हमने पढ़े हैं। और फिर आपको साथ एक और बात बता दूं, वो ये कि क्या ख्याल है, यहाँ पर अगर एक इलेक्ट्रॉन है, उसको जाके ये हिट करेगा तो यहाँ पे सिर्फ ये स्कैटर्ड होगी? नहीं, साथ हमारे पास एक फोटोन भी रिलीज होगा। ठीक है ना? हाँ, याद रखिएगा, फोटोन, लाइट का पैकेट, उसका भी एक एंगल होगा। ठीक है ना बच्चों? याद रखिएगा, उस एंगल को हम फाई बोलते हैं। ठीक है ना? तो बेटा ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसको हमने नाम दिया कॉम्पटन इफेक्ट का। ठीक है, हाँ, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसमें जो जो शॉर्ट है, क्या लॉन्ग है, किस तरह इसको एक्सप्लेन करना है, आपको सारा उम्मीद है समझ आ गई होगी। ठीक है ना? अगर आपका कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आपका टाइमली पहुंच सके, आप उनकी तैयारी कर सके। ठीक है ना बच्चों? हाँ जी, चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज।